धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में सर्दी के मौसम में भारी बारिश शुरू हुई। इसके चलते श्यामू नाम के एक गरीब आदमी और उसके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गीता, इस साल की सर्दी तो बड़ी खतरनाक लग रही है। ऊपर से ये छत भी टूटी हुई है। इस ठंड में तो हमारी बेटी की हालत खराब हो जाएगी। घर को ठीक करने के लिए कुछ कीजिए। मैं कल ठाकुर रघुनाथ सिंह से मदद मांगूंगा। अगर थोड़े पैसे उधार मिल जाए तो घर ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह श्यामू कड़कड़ाती ठंड में ठाकुर रघुनाथ सिंह की हवेली पर मदद मांगने जा रहा था। ठाकुर जी, घर की छत और खिड़कियां टूटी हुई हैं। मेरी बेटी पूजा ठंड में बीमार पड़ जाएगी। कुछ उधार दे दीजिए, मजदूरी करके चुका दूंगा। अरे श्यामू, तुझसे अभी तक का पैसा भी नहीं चुकाया गया और तू उधार मांगने आया है। धंधा पहले ही ठप पड़ा है। और सुन, कल से तेरी नौकरी भी गई। निकल जा। ठाकुर जी, ऐसा मत करिए। मेरा घर भी टूटा और अब रोजगार भी चला गया। फिर रामू उदास होकर अपने घर वापस चला आया। गांव में बहुत दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब घर कैसे बचाऊं? तब ही रामू घर पहुंचता है और देखता है दीवार तक पानी भर गया है। गीता, पूजा ठीक है ना? हाँ, मैंने उसे पलंग पर बैठा दिया है, पर पानी लगातार बढ़ रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। मत डर मेरी बच्ची, सब ठीक होगा। तभी श्यामू और गीता को समझ आया कि घर गिरने वाला है। उसके बाद वो लोग जल्दी अपनी बच्ची को लेकर बाहर निकल जाते हैं। अजी, घर टूट गया। भगवान का शुक्र है कि हम तीनों बाहर थे। अंदर होते तो सब खत्म हो जाता। अब कहाँ जाएंगे हम? चलो, मेरे दोस्त बनवारी के घर चलते हैं। वही हमारी मदद करेगा। फिर श्यामू और उसकी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर बनवारी के घर की तरफ रवाना होते हैं। अरे रामू, इस वक्त कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? बनवारी, बारिश से मेरा घर टूट गया। पूजा बीमार है। एक रात की पनाह चाहिए मेरा भाई। देख भाई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेरी घरवाली मानने वाली नहीं। माफ कर, मैं तुझे नहीं रख सकता। वाह रे बनवारी, मैंने तेरी मदद हर वक्त की और आज तूने दरवाजा बंद कर दिया। फिर श्यामू मदद की आशा में मुखिया हरिराम की हवेली में जाता है। मुखिया जी, बारिश से मेरा घर टूट गया। पूजा को तेज बुखार है। हमें एक रात के लिए पनाह दे दीजिए। अरे, मैं मुखिया हूं तो क्या सबका ठेका ले रखा है? मेरी हवेली धर्मशाला नहीं है। जाओ यहां से, वरना नौकर धक्के मार देंगे। मदद न मिलने पर श्यामू और उसका परिवार एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। देख लिया जी, कोई अपना नहीं है। हाँ भाग्यवान, बुरे समय में ही पहचान होती है कि कौन अपना है। पर याद रखना, भगवान सब देखता है। बारिश के लिए कुछ दिन बाद चौपाल पर सेठ रामलाल भोजन और कंबल बांटते हैं। सेठ जी जिंदाबाद। गीता, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। ये कंबल हमारी ठंड से रक्षा करेगा। बापू, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। श्यामू के पास एक बुजुर्ग साधु बाबा आते हैं। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ मिलेगा? बाबा, हमारे पास थोड़ा ही है, पर आप ले लीजिए। फिर साधु बाबा भोजन करते हैं। बेटा, तूने अपनी परवाह किए बिना मुझे दिया। तू सच्चा इंसान है। ये ले मेरी झोली से एक पोटली। इसमें भगवान का आशीर्वाद है। उसमें सोने के सिक्के चमक रहे हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? गीता, ये कोई साधारण बाबा नहीं थे। भगवान ने हमारी सुन ली है। शमू सोने के सिक्कों से अच्छा घर बनाता है और एक छोटा व्यवसाय शुरू करता है। गरीबों को भी काम देता है।
फिर से गांव में भारी बारिश शुरू हुई और गांव के घर टूटने लगे। अरे, सिर्फ शामू का घर बचा है, सब वहीं चलो। शामू भाई, हमें माफ कर दो, बुरे वक्त में हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैंने सबको माफ किया, पर याद रखो, गरीब और असहाय का साथ कभी मत छोड़ो, वरना ऊपर वाला सब देखता है।